नमस्कार किसान भाइयों, मैं धनंजय राउत अंकुर हाईटेक फार्मिंग से। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि मैं चंदन खेती के बारे में काम करता हूं। चंदन खेती में मेरा पूरा काम है। चंदन लगाने से लेके बेचने तक का पूरा सहयोग होता है। पिछले कई सालों से बहुत सारे किसान भाइयों का मुझे फ़ोन है, मैसेज है कि आप चंदन के बीज से उसका पौधा कैसे बनाते हैं। कई तरह के लोग अफ़वाह फैलाते हैं, कई बताते हैं कि कोई चंदन का पौधा टिश्यू कल्चर से है, कोई बडिंग है, कोई ग्राफ्टिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया में जितना भी पौधा बनता है वो 100% बीज से ही बनता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो बीज जो है मदर प्लांट्स का लिए जाए। जिस पेड़ की आयु जो मातृवृक्ष होता है मदर प्लांट, उसका कम से कम 20 साल आयु होना चाहिए। उससे लेते हैं तो अच्छा जर्मिनेशन होता है, हेल्दी पौधा बनता है और प्लांट भी अच्छे तरीके से सर्वाइव होता है। तो दोस्तों, ये जो पौधा कैसे बनाते हैं हम लोग बीज से, बिल्कुल नेचुरल तरीके से, उसके बारे में ये वीडियो बना रहे हैं हम लोग। उसमें पूरी ए टू जेड जानकारी उसमें देने वाले हैं कि कैसे बनाते हैं, उसको कैसे प्रक्रिया करनी चाहिए, क्या करना है। इसके सविस्तर विस्तार से इसमें हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं दोस्तों। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये जो पौधा बनाने वाले हैं हम लोग शुद्ध देसी तरीके से, कोई भी केमिकल नहीं इस्तेमाल कर रहे, विदाउट केमिकल से चंदन का पौधा कैसे बनाते हैं। इसके लिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। हाँ दोस्तों, जैसे मैंने बताया हम आपको कि देसी तरीके से चंदन का पौधा कैसे बनाते हैं। उसके लिए ज़रूरी है आपके लिए गाय का गोमूत्र, देसी गाय, जर्मन या फिर कोई क्रॉस हाइब्रिड ब्रीड एचएफ नहीं चलेगी। देसी गाय कोई भी हो, लाल कंदारी हो, देवनी हो, साहिवाल हो, गीर हो, कोई भी गाय हो, उसका हमें गोमूत्र चाहिए, फ्रेश गोमूत्र होना चाहिए। हम आपको 1 किलो की मात्रा बताते हैं हम लोग कि उसके हिसाब से उसको कैसे और कितने परसेंटेज में लेना है। अगर 1 किलो बीज हम लोगों को लगाना है तो उसके लिए हमें आधा लीटर गाय का ताज़ा गोमूत्र चाहिए और आधा लीटर पानी, 1 लीटर। अभी हम लोग एक लाइव डेमो भी आपको दिखाने वाले हैं। जैसे कि हमने अभी ये यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, ये जो बड़ा सा घमेला रखा हुआ है, ये टोकरा रखा है, इसमें हमने ऑलरेडी ये 10 केजी इसमें हमने सीड्स के लिए ये पूरा घोल बनाया है। इसमें हमने 5 लीटर गौमूत्र और 5 लीटर पानी इसमें डाल के रखा है। ये 5 लीटर पानी और 5 लीटर का जो गौमूत्र है, भाइयों, ये हमें 4 घंटे इसमें भिगो के रखना है। 4 घंटे। आधा पानी, आधा गौमूत्र फ्रेश, कोई भी मटका हो। जैसे आपका 1 किलो का बीज चाहिए तो उसका परसेंटेज मैंने बताया आधा-आधा लीटर। आपका 5 किलो बीज है तो उसके हिसाब से वो आधा ले लीजिए। जितना आपको चाहिए उसके हिसाब से आपको ये लेना है दोस्तों। और इसको भिगो के रखना है 4 घंटा। और इसको जो पानी लेना है, पानी की जो मात्रा रखनी है हमें, वो है गुनगुना पानी होना चाहिए। आम तौर पे हम जो पानी पीते हैं, ट्यूबवेल का हो या कुएँ का हो, कोई भी पानी हो, वो पानी हमें लेना चाहिए। लेकिन वो पानी गुनगुना होना चाहिए, वो थोड़ा-सा हल्का-सा गर्म होना चाहिए। गर्म इतना चाहिए, गुनगुना इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी स्किन जो पानी सहन सकती है, उस हिसाब का पानी चाहिए दोस्तों। तो 4 घंटे इसको मिनिमम हमें भिगा के रखना है। ज़्यादा रखने पर क्या होता है, तब फंगस पकड़ने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए ज़्यादा टाइमिंग में नहीं रखना है। पहले जो मैंने बताया है कि बीज जो है मदर प्लांट का होना चाहिए, 15-20 साल के ऊपर का ही पेड़ होना चाहिए। अगर आपका जो बीज अगर खुद के पेड़ का है या कहीं से लेते हैं, तो ऊपर जो छिलका होता है, छिलके के लिए हमें 1 घंटा से 1.5 घंटा सादे पानी में उसको भिगो के रखना है। फिर उसका छिलका निकल जाए, तो फिर वो छिलके को निकाल कर जो फ्रेश हमारा जो सीड होता है, मैं आपको अभी वो दिखाने वाला हूँ। वो सीड को आपको किस प्रकार से सीड जो छिलका निकालने के बाद होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो जैसे हमने ये बेड बनवाया है, ज़मीन से 6 इंच ऊपर का बेड बनवाया है। और ये बेड बनाने का मकसद ये है कि जब ओवर वाटरिंग होता है या ज़्यादा पानी होता है, तो उसमें से ये नीचे पानी ज़्यादा लगकर या फिर पानी का एक्सेस जल्दी हो, पानी पकड़ ना जाए, इसलिए ये थोड़ा-सा 6 इंच हमको ऊपर बनवाना है। इसकी जो बेड की जो दूरी होती है, जो चौड़ाई है, वो 1 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर होनी चाहिए। उससे कम भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम मैक्सिमम 1 मीटर रखिए, उससे ज़्यादा मत रखिए, क्योंकि हमें वर्किंग करने में दिक्कत आती है, क्योंकि बाद में इसमें वीड आती है या फिर फंगस आती है, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने में बहुत दिक्कत आती है। अब जब बेड बनता है दोस्तों, तो तब जो है किसान भाइयों, इसको एकदम प्लेन करिए, हमें इस पे अब सीड डालना है। तो इसके लिए हम लोग पॉटिंग सॉइल इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसमें ये हमारा रेड सॉइल है, इसलिए हमने जो है डायरेक्ट दिया है। तो इसमें आप जो बेड बना रहे हैं उसमें आप सैंड का इस्तेमाल करते हो तो जर्मिनेशन और अच्छा होता है। रेत,
सैंड जो होती है, रेत जो होती है, उसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा जर्मिनेशन होता है। लेकिन मैं जहाँ से हूँ दोस्तों, मेरा लातूर महाराष्ट्र जो मेरा नेटिव है, वहाँ पे रेत की बहुत ज़्यादा रेट्स हैं, तो रेत मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और मेरा पिछले 8-9 सालों का एक्सपीरियंस है, इसलिए ये मिट्टी में मैं आसानी से ग्रो कर सकता हूँ। अगर आपके पास सैंड नहीं है, मिट्टी में दिक्कत ये होती है कि फंगस कंट्रोल करना थोड़ा-सा मुश्किल काम होता है, तो आप कोकोपीट का भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। लेकिन जब हम बेड बनाते हैं उसमें, ये कई सारे चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या मिट्टी में भी करिए। आपके ये आइडिया पे और आपके जो प्रैक्टिस है, उस पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से इस्तेमाल करो। लेकिन रेत सबसे अच्छी होती है इसमें। इस तरीके से बिल्कुल आपको बेड रेडी करना है और इसमें हम लोग जो है सीड डालेंगे। ठीक है दोस्तों? हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 घंटे हमें गौमूत्र और पानी में भिगो के रखना है। वीडियो लंबी ना हो इसलिए हमने ऑलरेडी गौमूत्र में हमने ये भिगो कर रखा था 4 घंटे पहले। अब हमने इसमें से निकाला है और ये सीड जो है, ये सीड हमने निकाला हुआ है पानी से, जो हमने घोल बनाया था उसमें से निकाल के रखा है। जैसे मैंने बताया था कि कुछ पौधों का जो कच्चे बीज होते हैं, उनका छिलका नहीं निकला है। तो इसका जो ऊपर का छिलका है, छिलका निकलने पर ही ऐसा अंदर से फ्रेश सीड्स होता है। ये छिलका निकल जाना चाहिए। छिलका अगर नहीं निकलता है तो जो बेड पे हम लोग डालते हैं इसको, तो फंगस होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जो फ्रेश है ये सीड्स हमारा फ्रेश है। ये पूरा 4 घंटे हमने भिगो के रखा था, अब इसको हमने बाहर निकाला है। अब ये जो सीड है, इसको 2-3 तरीके से हम लोग सोइंग कर सकते हैं। एक तो आप डायरेक्टली इसको बैग में भी डाल सकते हैं, जो ग्रो बैग होते हैं या जो नर्सरी बैग होते हैं जिसमें हमें पौधा करना है। उसकी साइज़ आपको कितने दिन पौधा रखना है उसके हिसाब से आप रख सकते हो। जैसे 5 बाई 8 इंच का होता है, 8 बाई 10 इंच का होता है, या 10 बाई 12 इंच का होता है। या फिर उससे अच्छा ये होता है कि कभी-कभी इसका जर्मिनेशन का कोई गारंटी नहीं होता। गारंटी इसलिए नहीं मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि 8-10 दिनों बाद इसमें स्प्रोटिंग होती है। हल्का-सा बीज क्रैक जाता है और फिर उसमें से अंकुरित होना शुरू हो जाता है, उससे फिर पौधा निकलता है। मगर जो हमारा 12 से मतलब बीज डालने से लेके 12 से 15 दिनों का जो टाइम होता है ना, उस टाइम में टेम्परेचर बहुत मेंटेन करना पड़ता है इसको। और ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। और हमेशा हर चौथे 5वें दिन में फंगीसाइड का स्प्रे करना होता है, क्योंकि इसको फंगस बहुत जल्दी लगता है। पानी का हमें अनुमान नहीं होता है, पानी में गड़बड़ करता है, तो ये बिल्कुल नहीं होता है। सीड का अगर मेरे पिछले 8-9 सालों का अगर मैं खुद का एक्सपीरियंस आपको बताऊँ, तो उसमें ये कहूँगा मैं कि जर्मिनेशन कभी-कभी 0% होता है। अगर सब सही रहता है, क्लाइमेट हमारा सही होता है, फंगस सही होता है, एनवायरनमेंट सही होता है, तो 40, 50, 60, 85% तक आपको जर्मिनेशन मिलता है। लेकिन ये सब डिपेंड करता है आपके ऊपर। बहुत बार बहुत किसान बीज लेके जाते हैं हमसे और फिर कहते हैं कि जर्मिनेट ही नहीं हुआ है, हमने 1 किलो बीज डाला था, 50 पौधे निकले हैं, 100 पौधे निकले हैं, कई-कई लोगों को भी निकलता है। वो प्रॉब्लम होता है किसान भाइयों, वो आपके सब टेक्निक पे होता है। बीज से पौधा बनाना इतना आसान काम नहीं है। ये उतनी ही क्रिटिकल स्टेप है, या वो उतना ही काम है जैसे कि एक माता अपने शिशु को जन्म देती है। बिल्कुल उस तरीके का ये काम है। तो माइक्रो लेवल पे आपको ध्यान देना होता है, उसके लेवल से पूरा आपको प्रोटोकॉल इसमें इस्तेमाल करना होता है, तभी उससे पौधा बनता है। अब ये हमारा बीज रेडी हुआ है, 4 घंटे हमने इसको गौमूत्र और पानी में भिगो कर निकाल दिया है। अब हम इसकी सोइंग जो है बेड पे करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो है ये सोइंग हमारा बैग में हो चुका है। करीब हम लोग जो है सालाना, जैसे मैं बताते रहता हूँ कि 2.5 से साढ़े 3-4 लाख का पौधा हम लोग बनाते हैं। ऑलरेडी हमारा वो वाला बैग वाला सिस्टम बना है। अगर आपको कॉन्फिडेंस होता है तभी बैग में डालिए, वरना बेटर और बेस्ट तरीका होता है कि आप बेड पे सोइंग कर लीजिए। फिर बेड पे से जब अंकुरित होता है, 2-3 पत्तों पे पौधा आता है, तो फिर वो बैग में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो शिफ्टिंग वाला, और वो उसके लिए हम लोग अलग वीडियो बनाएँगे। अभी इसका सोइंग कैसे करते हैं बेड पे, वो दिखाते हैं आपको। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग अब फाइनल लास्ट स्टेज में जो है, जो बीज हमने भिगाया था, हमारा बेड रेडी हो गया था, अब सीड हमें सोइंग करना है। तो 2-3 तरीके से सोइंग हम कर सकते हैं। एक जो है, इसमें से जो लाइनिंग की है आपको दिखती होगी ये लाइनिंग, तो ये लाइनिंग में हम लोग डालते हैं, क्योंकि कोई किसान भाई अगर नए तरीके से ये सोइंग करता है, तो उसको बेड पे सीधा डालना मुश्किल होता है। तो ये लाइन में आने से क्या होता है, जो सीड की जो दूरी है,
जो बीज की मोटाई है वो करीब आधे से 1 इंच तक इसकी मोटाई सोइंग इसकी होनी चाहिए, 2 बीज के बीच में भी और 2 लाइन के बीच में भी। तो इसके लिए अगर ये इस तरह का लाइनिंग बनाते हैं, किसी से भी आप जो भी आपके पास इक्विपमेंट्स है उससे आप बनाते हैं तो ये सही रहता है। तो देखिए ये जो बीज हमारा बना है तो हम लोगों को इस प्रकार से इसे डालना है। ये देखिए आधा इंच की बीज से बीज की दूरी आधा इंच की होती है। ये देखिए ये इस प्रकार से सोइंग करनी है इसे बीज में। अगर कोई इसमें छिलका रह जाता है सीड पे तो हम लोगों को वो छिलका निकाल देना चाहिए। और ये इस प्रकार से देख लीजिए, ये इस प्रकार से इसकी सोइंग होती है। ठीक है, इसका मकसद ये है कि जब ये जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है, तो इसका जो जड़ है, जड़ निकालने में इसमें सहयोग हो, इसलिए इतना इसमें दूरी रखना जरूरी है भाइयों। ये देख लीजिए, ठीक है, आप देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ये पूरे लाइनिंग में हमने बीज डाला है। ये जो बीज की जो दूरी है, जो आधा इंच से भी कम रखनी चाहिए, और जो ये 2 लाइन की बीच की जो दूरी है हमने 1 इंच की रखी है। अब इसको हमें ढकने के लिए ऊपर से मिट्टी डालना है, या फिर जिस चीज़ से आपने बेड बनाया है, जिससे भी कोकोपीट से बनाया है, सैंड से बनाया है या मिट्टी का बना है, जिससे भी बनाया है, तो वो उस पे डालना है। तो अब सबसे ज़रूरी बात होती है भइयों कि इस पे मिट्टी कितनी डालनी है बीज के ऊपर। तो सिंपल लॉजिक है, आप टेक्निकली इसमें जाएँगे तो अलग-अलग स्टेप बताते हैं। कोई कहता है 1 एमएम, 2 एमएम, आधा एमएम, 4 एमएम, अलग-अलग रिसर्च में या अलग-अलग लोगों का सुझाव हो सकता है। लेकिन इसमें एक सिंपल मेथड है इसमें। सिंपल मेथड यूज़ करना है आपको। जो बीज होता है ना हमारा, कोई भी बीज, उसकी जो मोटाई होती है, उससे 2 गुना मिट्टी डालनी है उसपे। 2 गुना। कोई बीज जो होता है हमारा, मान लो जो 1 एमएम का है तो 2 एमएम की मिट्टी डालिए, 2 एमएम है तो 4 एमएम का, 5 एमएम है तो 20 से 2 गुना मिट्टी का लेयर इस पे ढकना ज़रूरी है। ये जैसे हमने ये ऐसे डाला है, इस पे जो हमारी जो पॉटिंग सॉइल जो हमने बनाई है, ये इस पे हमने हल्की सी डालनी है इसमें। ये देख लीजिए, 20 से 2 गुना मोटाई होती है। अब ये इस प्रकार से पूरा ये ढक जाएगा, ढककर इसको पूरा रेडी हो जाएगा। इसको अंकुरित होने के लिए कम से कम हमें जो है 8 से 15 दिनों का समय लगता है। एनवायरनमेंट सही रहेगा, क्लाइमेट सही रहेगा, तो ये 10-12 दिनों में इसकी स्प्राउटिंग आएगी। तो ये जो है सिंपल सा वीडियो हमने बनाया है, इसके लिए बनाया है कि ये कैसे बनाते हैं, इसको कैसे डालते हैं, पॉटिंग सॉइल कैसी होनी चाहिए, बेड का सॉइल कैसे चाहिए, सैंड में कैसे चाहिए, इसका डिटेल्स हमने किसानों को जो काम आए उतना दे दिया है। अगर इससे ज़्यादा भी आपको डिटेल्स चाहिए तो हम आपको और भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अब जैसे इसका अंकुरित हो जाएगा तो इसको निकाल कर बैग में इसको शिफ्टिंग कैसे करनी है, उसके लिए डिटेल से एक नया वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, मैं धनंजय राउत, अंकुर हाईटेक नर्सरी से। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।